जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु हज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु। अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारे भाई और बहनें जो शादीशुदा हैं, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास और एहतियाती चीज़ है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप हक़ ज़ौजियत अदा करते हैं अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ, या ख़वातीन ऐसी हैं कि जो हक़ ज़ौजियत अदा करती हैं, उसके फ़ौरन बाद आपने एहतियात करनी है, वरना मैदे की बीमारियां, अंतड़ियों की बीमारियां, लाइलाज बीमारियां लोगों को लग रही हैं। ये घर घर की कहानी है और बहुत केसेस सामने आ रहे हैं। हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो हम सारा दिन मुआशरे में देखते हैं, जो केसेस हमारे पास आते हैं, जो लोग हमसे रुजू करते हैं, अपने मामलात डिस्कस करते हैं। फिर जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो जिस तय तक हम पहुंचते हैं, वो चीज़ें हम आपको बताते हैं कि आप उस नुकसान से बच जाएं, आपका घर बैठे फ़ायदा हो जाए, आप उस बीमारी से बच जाएं, उस मर्ज़ से बच जाएं, उस अपने होने वाले नुकसान से बच जाएं और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। आप हमारे लिए दुआएं करें, आप दुआ ना भी करें, हमारा अल्लाह तो जानता है कि हम आपके फ़ायदे के लिए आपको चीज़ें बताते हैं। ना आपसे कोई पैसे मांगते हैं, ना आपको कोई दवाई बेचते हैं, ना आपसे कोई फ़ीस लेते हैं। आपको मुफ्त वो चीज़ें, वो टिप्स बताते हैं जो हमारे ज़िंदगी के तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, रूहानी वज़ाइफ़ और अमाल हैं, जिस्मानी टोटके हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब मियाँ और बीवी, शोहर और बीवी आपस में जब कुर्बत अख्तियार करते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए, उस वक्त दोनों तरफ जिनसी हैजान होता है। जिनसी हैजान की वजह से जज्बात बेकाबू होते हैं, जिस्म गर्म होता है, जज्बात बरांगेख्ता होते हैं, बंदे का बदन हीट अप होता है। तो हम बिस्तरी से फ़ौरन बाद आपने ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ठंडा दूध नहीं पीना, कोई ठंडी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। शोहर हो या बीवी हो, जिसने भी कोई ठंडी चीज़, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी या ठंडा दूध या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल की जिसका मिजाज सर्द है, वो आपको तबाह करेगी, आपका मैदा उसी वक्त उड़ाएगी। चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके मैदे में जलन शुरू होगी, मैदे में दर्द होगा, मैदे में सोजिश होगी। आप मैदे और अंतड़ियों के और फिफड़ों के, दिल के, तरह तरह के अमराज का शिकार होंगे। उसकी वजह यह है कि जब आपका जिस्म गर्म था, हीटअप था, आपके जिस्म को हल्की गर्म चीज़ की ज़रूरत थी, गरमाइश की ज़रूरत थी और नरम चीज़ की ज़रूरत थी और ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि जो आपका मैदा उसको कबूल करता, वो हज़म होती, आपके लिए ताकत का, तक़वियत का बाइस बनती। वो आपने ली नहीं, तो आपको गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, हीट अप होने की वजह से या हम बिस्तरी की वजह से, जज्बात बरंगेख्ता होने की वजह से आपको प्यास लगी, आपका दिल घबराया, और या कोई ऐसा कोई कमरा बंद था तो आपको फ़ौरन प्यास लगी और आपको महसूस हुआ कि मुझे गर्मी लग रही है, प्यास, तो आपने प्यास को ठंडे पानी से बुझाया। वहाँ पे चाहिए था कि आप नीम गर्म दूध लेते, कोई चंद दाने खजूर के खा लेते, कोई ड्राई फ्रूट ले लेते, कोई शोरबा घर में है तो वो हल्का सा गर्म करके पी लेते, ताकि आपकी वो सारी एनर्जी भी बहाल होती, आपको तक़वियत भी मिलती और आपका ठंडी चीज़ खा के नुकसान भी ना होता। तो जो लोग फ़ौरन ठंडा पानी पीते हैं, मैदे को बर्बाद करते हैं, फेफड़ों को ख़राब करते हैं, अंतड़ियों को ख़राब करते हैं, हत्ता कि हार्ट के लिए भी नुकसानदेह है। तो आपने सिर्फ ये एहतियात करनी है, मर्द हो या औरत हो, यानी कि हम बिस्तरी या कुर्बत के फ़ौरन बाद आपने किसी भी ठंडी चीज़ से बचना है। कोई भी आप गरम, नीम गरम चीज़ आप ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सिर्फ नुकसान होगा ठंडी चीज़ से, या फ़ौरन ठंडे पानी से गुसल करने से, या फ़ौरन ठंडे माहौल में एसी में बैठने से। इन चीज़ों से आपने एहतियात करना है। अपने जिस्म को कोई आधा घंटा तक आपने ठंडी किसी भी चीज़ से, खाने की हो, माहौल की हो, या नहाने की या लगाने की चीज़ हो, उससे आपने अवॉइड करना है। तो आप इस नुकसान से बचेंगे। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।